उपस्थित सभी स्नेहीजन को सादर जय श्री। आज हम सभी मेरे मम्मी स्वर्गीय सरोज देवी ढाड़ेवाल की स्मृति सभा में एकत्रित हुए हैं। 5 जुलाई 1965 को बीदासर में जीवनमल जी संपत देवी बेंगानी के घर आपका जन्म हुआ। आपके जन्म के ठीक 17 दिन बाद ही नानोसा जीवनमल जी का स्वर्गवास हो गए। संघर्षों का दौर वहीं से शुरू हो गया था। नानोसा की मृत्यु ने तो कई जनों की जिंदगी में बदलाव दिया। मम्मी के बुआसा महाराज साध्वी श्री अमित प्रभा जी जो अभी बीदासर में है, और जब मैं जुलाई में उनके दर्शन किए तो उन्होंने ये घटना मेरे को बताई कि ना तुम्हारे नानी ससुर जी के मृत्यु से ही मेरे में वैराग्य की भावना प्रबल हुई थी। मुनि सुब्रत कुमार जी, साध्वी विमल प्रज्ञा जी, साध्वी विशद प्रज्ञा जी नातीले महाराज हैं। आज बीदासर का वह बेंगानी परिवार संघ भक्ति का इतना बेजोड़ उदाहरण है कि समाधि केंद्र बीदासर में नियमित गोचरी का क्रम प्रतिदिन गुरुदेव की आज्ञा से वहां खुला है। मम्मी के बाबोसा श्री पृथ्वीराज जी बेंगानी ने ही नानीसा और मम्मी की जिम्मेदारी स्वयं पर ले ली थी। मम्मी का बचपन में बेंगानी और ननिहाल बीदासर के ही सिंधी परिवार के बीच में बीता। स्कूली शिक्षा 10 तक बीदासर में संपन्न हुई। 18 साल की उम्र में मम्मी की शादी सुजानगढ़ निवासी भंवर लाल जी चंचल देवी ढाड़ेवाल के सुपुत्र श्रीनिवास राज जी ढाड़ेवाल के साथ हुई। ढाड़ेवाल परिवार को भी आचार्य मानक गणी के समाधि स्थल के लिए स्थान देने का सुजानगढ़ में सौभाग्य प्राप्त हुआ। ढाड़ेवाल परिवार की बड़ी बहू होने के नाते आपने सारी जिम्मेदारियां, चाहे देवर की शादी हो या ननद की शादी, सभी को मन से बखूबी निभाया। पापा मम्मी ने अपने पुत्र राजेश और पुत्री प्रियंका को अच्छे संस्कारों से संपोषित किया। 1987 में मम्मी अपने दोनों बच्चों के साथ काठमांडू में रहने आ गए। समय के साथ प्रगति भी हुई और धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए। पुत्र राजेश का विवाह नौखा निवासी श्री मोहन लाल जी सल्ला देवी चोपड़ा की बेटी यानी मेरे साथ हुआ। पुत्री प्रियंका का विवाह राजोदेसर निवासी महेंद्र जी सुपात्र्या देवी दुग्गड़ के पुत्र श्री नरेश जी दुग्गड़ के साथ हुआ। पोती रिद्धि द्वैता एकलव्य और द्वैती रिद्धम से वो दादी नानी बनी। लेकिन शनिवार की घटना के बाद उस हंसते खेलते परिवार को आप छोड़कर चली गई। मुनिश्री सुमति कुमार जी, मुनिश्री रश्मि कुमार जी, मुनिश्री आर्य कुमार जी, साध्वी श्री कुंदन यशा जी, साध्वी श्री संवेद श्री जी, साध्वी श्री तीर्थ प्रभा जी भी मेरे नातीले महाराज हैं। रिजुता, सरलता, सहजता मम्मी के रग रग में रमी हुई थी। सरल स्वभाव, मृदु व्यवहार, मिलनसार और सबको अपना बनाकर सदा हंसमुख रहने वाली कोमल हृदया मम्मी की अनगिनत विशेषताएं उनके व्यक्तित्व को एक अलग पहचान देती थी। विगत कई वर्षों से वे डायबिटीज बीमारी से जूझ रहे थे, जिससे तपस्या तो वो नहीं कर पाते थे, लेकिन द्रव्यों का परित्याग वो बड़ी जागरूकता से करते थे। और मेरी शादी के बाद स्वाध्याय के प्रति भी वो जागरूक हुए। कई परीक्षाओं में उनका अव्वल स्थान भी रहा। 13 महिला मंडल की वो सक्रिय सदस्य थी और सभी कार्यक्रमों में सहभागिता रखती थी। मेरी शादी के बाद उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो मुझे आज सहज ही याद आ रही है कि तुम यहाँ नहीं आई हो। यहाँ पर कोई भी तुम्हारे मेरे बारे में या अपने परिवार के बारे में कुछ भी कहे, तुम सुन लेना, और तुम्हें अटपटा लगे तो एक बार मेरे से आके जरूर पूछ लेना। कभी अपने मन में कोई गांठ मत रखना। आडंबर उनको कभी पसंद ही नहीं था। घर में सबको यही कहते, दिखावे पे कभी मत जाना। विगत वर्ष मेरे नानी सासू जी का स्वर्गवास 5 जून 2023 को हुआ। उस समय लगभग वे 1 माह दिल्ली रहे। उसके बाद मम्मी के बाबोसा बडियासा का स्वर्गवास हो गया। सन 2024 में मेरे दादी सासू जी और मेरे बुआ सासू जी का जयपुर में
संधारा संपन्न हुआ। ये 2024 वर्ष शायद धारीवाल परिवार के लिए बहुत ही घटना घटित होने वाला रहा, जिसमें मैंने अपने दादी सासू जी, बुआ सासू जी जो बड़े थे उनको सबको खो दिया। अपनी शारीरिक अस्वस्थता के बाद वजह से मम्मी 2023 के बाद वापस इंडिया जा ही नहीं पाई। अभी भी वो 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक शारीरिक अस्वस्थता के कारण हॉस्पिटलाइज्ड रहे। 26 अक्टूबर को जब वो स्नान करने गए बाथरूम में तो शायद कमजोरी की वजह से पैर स्लिप हो गया और इस दुनिया को आप अलविदा कह गए। लेकिन जाते जाते नेत्र दान कर आपने किसी भी दुनिया में उजाला कर दिया। आप चली गई तन से पर मन में सबके समाती रही। दूर रहकर भी पूरे परिवार पर आप अपना आशीर्वाद बरसाते रहे। आप चली गई पर यादें छोड़ गई, अपने आदर्शों पर सबको मोड़ गई। आपकी यादें हमेशा बनी रहेगी और कुछ नया करने की प्रेरणा देती रहेगी। आप मेरी हमेशा बैकबोन रही है। मुझे जहाँ भी कहीं पे भी मेरे को पढ़ाई करनी होती है, एग्जाम देना होता तो सिर्फ ये कहते कि तेरा कब एग्जाम है, बस मुझे ये बता देना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरे दिन अपनी पढ़ाई कर लेना। अब एक साथ ही वो सारी जिम्मेदारियां आ गई है। आपकी आत्मा जहाँ कहेंगी है उत्तर आध्यात्मिक प्रगति पर शीघ्र मोक्ष गामी बने, ऐसी शुभ भावना बाकी। ओम नमः।